युवा सशक्तिकरण और देश के विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। आज के रोजगार मेले में एक बार फिर से 51,000 से अधिक युवा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी, मैं सर्वप्रथम माननीय रोजगार मेला का ये क्रम जो आपकी प्रेरणा और आपकी कल्पना से 22 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ किया गया था, उसका एक और आयोजन, एक और किस्त लेकर के हम आज फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। हर बार की तरह आज भी आपने अपने बहुमूल्य समय से कुछ एक पल निकाल करके हमारी हौसला अफजाई की है। आपका बहुत बहुत आभार। हर बार की तरह आज भी देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से 40 स्थान इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, जो आपका संबोधन सुनने के लिए मुंतजर है। हर बार की तरह इस बार भी आपके द्वारा बटन दबाते ही एक ही वक्त में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भारत के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। नियुक्ति पत्र के साथ ही इन सभी कर्मियों को मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि वो अपने नए दायित्व के निर्वाह के लिए अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला का ये सफल प्रयोग और इसका सबसे बड़ा ये पैमाना रहा कि जहां एक और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों की संख्या बढ़ी, वहीं साथ साथ नियुक्ति की प्रक्रिया में भी गति आई और नियुक्तियों में पारदर्शिता भी आई। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में 2004 से लेकर के 2014 तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नियुक्तियों की संख्या रही 2,56,408। इसकी तुलना में आपके कार्यकाल में सन 2014 से लेकर के 2024 तक यही संख्या दुगनी से अधिक 5,33,369। यदि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो यूपीए के 10 वर्षों में 4,11,624 नियुक्तियां की गई, जबकि आपके नेतृत्व की एनडीए सरकार के दौरान 5,02,502। इसी प्रकार यूपीएससी के द्वारा यूपीए के 10 वर्षों में 54,129 और एनडीए के 10 वर्षों में 60,171। इतना ही नहीं, 2014 से पहले सरकारी नौकरियों में प्रमोशंस में बहुत हद तक स्टैग्नेशन आ गई थी। बहुत से ऐसे सज्जन थे जो जिस पद पर नियुक्त होते 25-30 वर्ष बिना प्रमोशन के उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते और ये मलाल उनको जिंदगी भर रहता। आपने मास प्रमोशंस करवा करके इस बैकलॉग को क्लियर करवाया और एक नई ऊर्जा, एक नई मोटिवेशन का संचालन हुआ। प्रधानमंत्री जी, आपने रोजगार मेला में समय समय पर देशवासियों को इस बात के लिए भी जागरूक किया है कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं, और इसके हेतु सरकारी नौकरी के अतिरिक्त आपने अनेकों विकल्प भी उपलब्ध करवाए हैं। उदाहरण के तौर पर सन 2014 से पहले इस देश में स्टार्टअप्स का कोई अधिक कल्चर ना था। आपने इसके लिए एक अलग नीति लाई। देखते ही देखते 350-400 से बढ़कर के यह संख्या 2.25 लाख तक पहुंचने लगी। हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। हर नौजवान अपनी जीविका स्वयं कमा सके, उसके लिए आपने मुद्रा योजना की कल्पना की। करोड़ों की संख्या में इससे नौजवान लाभार्थी हैं और 65% से अधिक महिलाएं हैं। आज तक इस देश में कभी किसी ने रेहड़ी वाले की चिंता ना की थी। आपने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की। 66 लाख से अधिक इसके लाभार्थी हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में गति आने से हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। मिसाल के तौर पर हाईवेज कंस्ट्रक्शन में 60% का इजाफा। रेलवे की बात करें तो 61,508 रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। हवाई अड्डों की बात करें तो सन 2014 तक
केवल 74 हवाई अड्डे थे इस देश में, उसमें 84 और जोड़ दिए गए और आज 154 हैं। और इस तरह से आज भी जो नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं, इसमें अधिकतर संख्या डाक विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट की है। और इत्तेफाक से ये दोनों विभाग ऐसे हैं जिनको आपने नई दिशा दी है। आज का डाक विभाग केवल डाक बांटने तक सीमित नहीं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एवं सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स जैसे सफल प्रयोग उसमें किए गए हैं। और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जीरो बैलेंस अकाउंट कुछ ऐसे सफल प्रयोग हैं जिनका उदाहरण विश्व भर में दिया जाता है। बात समाप्त करने से पहले इतना भी कहना आवश्यक रहेगा कि अधिकतर आज के नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ता उस ऐसी आयु अवस्था में है कि अगले 25-30 वर्ष अपने जीवन के वो राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र सेवा में अर्पण कर सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि आपके सपनों के सन 2047 के विकसित भारत की रचना में उनकी प्रमुख भूमिका रहने वाली है। वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी, जहां एक ओर युवाओं की अपार क्षमता के अनुरूप सृजित होते नए अवसरों का संदेश लाई है, वहीं दूसरी ओर विकसित युवाओं की ऊर्जा से विकसित भारत के सुदृढ़ होते संकल्प का भी संदेश लाई है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। बीते एक दशक में भारत तेज गति से चल पड़ा है। विराट संकल्प, अटूट विश्वास, तेज और सर्वस्पर्शी विकास के पथ पर। और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, निर्णायक फैसलों और नीतियों के कारण। देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे, वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। आज भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की इस विकास यात्रा की अहम भागीदार है हमारी युवा शक्ति। युवाओं के सामर्थ्य, हौसलों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने बीते 10 सालों में रोजगार, स्वरोजगार और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के अनेकों नए मौके बनाने के लिए समग्र और सतत प्रयास किए हैं। आज देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं और बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स टियर 2, टियर 3 शहरों में हो रहे हैं। इसी कड़ी में युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महासंकल्प का नाम है रोजगार मेला। भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बना दिया गया है। अब हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरियां बीते 10 साल में दी गई हैं। युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके, इसलिए पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून भी बनाया गया है। इसी क्रम में आज रोजगार मेले में देश भर से चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। ये युवा डाक विभाग, रेल मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग जैसे विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य करेंगे। इन चयनित कर्मयोगियों को आईगॉट यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण लेने और अपने कौशल को संवारने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की इस अभूतपूर्व यात्रा में राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हमारे युवा बड़ी भूमिका निभाएंगे और इस यात्रा को नई ऊर्जा और गति देंगे।
अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को तथा राष्ट्र की युवा शक्ति को संबोधित करें। नमस्कार। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सांसदगण, विधायकगण, देश के युवा साथी, देवी और सज्जनों, आज धनतेरस का पवित्र त्योहार है। सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। 2 दिन बाद हम सभी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे और इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। उत्सव के इस माहौल में आज इस पावन दिन रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और अभी हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है, इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है, हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान
हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है, वो नौकरी देती तो है, लेकिन बिना खर्ची, बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं। हरियाणा में 26,000 और आज इस कार्यक्रम में 51,000। साथियों, देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार की नीतियां और निर्णयों का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है। आज एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, फाइबर लाइन बिछाने का काम, देश के कोने कोने में मोबाइल टावर लगाने का काम, नए नए उद्योगों का विस्तार, देश के कोने कोने तक, कोने कोने में हो रहा है। नए इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। साथियों, अभी कल ही मैं वडोदरा में था। वहां मुझे डिफेंस सेक्टर के लिए एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन करने का अवसर मिला। इस फैक्ट्री में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, लेकिन नौकरी के जितने अवसर तैयार होंगे, उससे कहीं ज्यादा एयरक्राफ्ट के लिए जो स्पेयर पार्ट चाहिए, वो स्पेयर पार्ट बनाने के लिए बहुत सारे छोटे कारखानों की जाल जरूर बनेगी। बहुत सारे छोटे कारखानों से उसको बना करके सप्लाई किया जाएगा। ये पार्ट्स देश के कोने कोने में हमारे जो एमएसएमई है ना, वो बनाएंगे। नए एमएसएमई आएंगे। एक एयरक्राफ्ट में 15 से 25 हजार तक छोटे बड़े पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं। यानी एक एक फैक्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए देश भर की हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां सक्रिय रहेगी। आप सोच सकते हैं कि इससे हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, उनमें रोजगार के कितने मौके बनेंगे। साथियों, आज जब हम कोई योजना लॉन्च करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ लोगों को मिलने वाले लाभ पर ही होता है, ऐसा नहीं है। हम बहुत बड़े दायरे में सोचते हैं, बल्कि हम उसके माध्यम से
रोजगार सृजन का पूरा इकोसिस्टम भी डेवलप करते हैं। जैसे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। अब यूं तो लगता है कि अब लोगों को मुफ्त बिजली मिले, इसके लिए योजना आई है, लेकिन उसकी बारीकी में जाएंगे तो क्या दिखेगा। अब देखिए, पिछले 6 महीने में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ करीब लोगों ने, ग्राहकों ने इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। 9,000 से ज्यादा वेंडर्स योजना के साथ जुड़ चुके हैं जो ये फिटिंग का काम करेंगे। 5 लाख से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में इस योजना के तहत एक मॉडल के रूप में देश के अलग अलग कोने में 800 सोलर विलेज बनाने की तैयारी है। अब तक 30,000 लोगों ने रूफटॉप पर सोलर इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग ली है। यानी इस एक योजना ने मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स, असेंबलर्स और रिपेयरर्स के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर तैयार कर दिए हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से देश में रोजगार के लाखों नए अवसर बनने जा रहे हैं। साथियों, मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको, और मैं आज छोटे छोटे गांव से जुड़े उदाहरण दे रहा हूं आपको। अब खादी की चर्चा तो हमारे देश में आजादी के समय से हो रही है, लेकिन आज खादी ग्रामोद्योग क्या कमाल कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार की नीतियों ने खादी ग्रामोद्योग, इसकी पूरी तस्वीर ही बदल दी है। और तस्वीर ही बदली ऐसा नहीं है, गांव के इस काम से जुड़े लोगों की तकदीर भी बदल दी है। आज 1 साल में खादी ग्रामोद्योग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर रहा है। अगर 10 साल पहले की स्थिति से तुलना करें, जैसे अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सरकारी नौकरी के पुराने और नई सरकार के आंकड़े दे रहे थे, कितने चौंकाने वाले थे आप देखिए। मैं यहां एक और बात बता रहा हूं, अगर हम यूपीए की और एनडीए की सरकार की तुलना करें खादी के संबंध में, तो आज खादी की बिक्री यूपीए की सरकार से 400% तक ज्यादा बढ़ गई है। जब कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े कारीगरों, बुनकरों, व्यापारियों को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इस क्षेत्र में नए लोगों को अवसर मिल रहे हैं, बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो रहा है। इसी तरह हमारी लखपति दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए साधन दिए हैं। पिछले 1 दशक में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। और आपको मालूम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, कुछ न कुछ करके कमाई करता है। मतलब 10 करोड़ महिलाएं जो कमाने लगी है, रोजगार, स्वरोजगार के कारण उनके घर में पैसे आ रहे हैं, अपनी मेहनत से आ रहे हैं। ये 10 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ महिलाओं का
ये बहुत लोग हैं उनको नजर नहीं आता है। और सरकार ने इन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया है, संसाधन में सपोर्ट, धन देने में सपोर्ट। ये महिलाएं किसी ना किसी रोजगार से आय अर्जित कर रही हैं, कमाई कर रही है। हमारी सरकार ने इनमें से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। मामूली इनकम नहीं, हम इनकम भी बढ़ाना चाहते हैं। अब तक करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मतलब उनकी 1 साल की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है, और ये हर वर्ष कमाने वाले हैं। साथियों, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश की ये तरक्की देख देश का युवा ये भी पूछता है, और स्वाभाविक है, उसके मन में सवाल है कि जो गति आज है, जो विस्तार आज है, वो गति पहले क्यों नहीं पकड़ी? इसका जवाब है, पहले की सरकारों में नीति और नियत दोनों का अभाव था। साथियों, आप याद करिए, पहले ऐसे कितने ही सेक्टर थे जिनमें भारत लगातार पिछड़ता जा रहा था। खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजीज आती थी, लेकिन भारत में हम उनका इंतजार करते रहते थे, सोचते थे भाई ये दुनिया में तो आया, हमारे यहां कब आएगा। जो टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों में आउटडेटेड हो जाती थी, निकम्मी हो जाती थी, तब जाकर के वो हमारे यहां पहुंचती थी। ये सोच बना दी गई थी कि हमारे देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो ही नहीं सकती। इस मानसिकता से कितना बड़ा नुकसान हुआ। भारत न केवल आधुनिक विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया, बल्कि रोजगार के सबसे महत्वपूर्ण सोर्स भी हमसे दूर होते चले गए। आधुनिक विश्व में जिन उद्योगों से रोजगार पैदा होता है, जब वही नहीं होंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा? इसलिए हमने पुरानी सरकारों की उस पुरानी सोच से देश को आजाद कराने के लिए काम शुरू किया है। स्पेस सेक्टर से लेकर सेमीकंडक्टर तक, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, हमने हर नई टेक्निक में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया। हमने आत्मनिर्भर भारत पर काम किया। देश में नई टेक्नोलॉजी आए, नए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। इसके लिए हमने PLI स्कीम लॉन्च की। मेक इन इंडिया अभियान और PLI स्कीम ने मिलकर रोजगार सृजन की गति कई गुना तेज कर दी है। आज हर सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे अलग अलग फील्ड के युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। आज देश में भारी निवेश हो रहा है और रिकॉर्ड अवसर बन रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में
1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप लॉन्च हुए हैं। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इन सारे सेक्टर्स में हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उन्हें रोजगार मिल रहा है। साथियों, भारत के युवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए आज उनके स्किल डेवलपमेंट पर सरकार का बहुत फोकस है। इसलिए हमने स्किल इंडिया जैसे मिशन शुरू किए। आज सैकड़ों कौशल विकास केंद्रों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे युवाओं को एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी के लिए भटकना न पड़े, हमने इसकी भी व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत भारत की टॉप 500 कंपनीज में पेड इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है। हर इंटर्न को 1 साल तक 5,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मिले। इससे युवाओं को अलग अलग सेक्टर्स में रियल लाइफ बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़ने का मौका मिलेगा। उनका ये अनुभव उनके कैरियर के लिए बहुत लाभकारी होगा। साथियों, विदेशों में भी भारतीय युवाओं को आसानी से नौकरी मिले, इसके लिए भी भारत सरकार नए मौके बना रही है। हाल में ही जर्मनी ने, आपने अखबार में पढ़ा होगा, जर्मनी ने भारत के लिए स्किल वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी जारी की है। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीय युवाओं को, जिनके पास हुनर है, ऐसे भारतीय युवाओं को हर वर्ष, पहले कभी 20,000 लोगों को वीजा मिलता था, इन्होंने ऐसे नौजवानों के लिए हर वर्ष 90,000 वीजा देने का तय किया है। मतलब 90,000 लोगों को वहां रोजगार के लिए जाने का अवसर मिलेगा। और इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे युवाओं को होगा। भारत ने हाल के वर्षों में 21 देशों के साथ माइग्रेशन और रोजगार से जुड़े समझौते किए हैं। इनमें गल्फ कंट्रीज के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, मॉरिशस, इजरायल, यूके और इटली जैसे बहुत आर्थिक रूप से संपन्न देश शामिल हैं। यूके में काम करने, पढ़ाई करने हर साल 3,000 भारतीय 2 साल का वीजा हासिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर साल हमारे 3,000 छात्रों को पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। भारत का टैलेंट भारत की प्रगति ही नहीं, बल्कि विश्व की प्रगति में भी बढ़ चढ़ करके उसका हिस्सा बढ़ता जा रहा है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज सरकार की भूमिका एक ऐसा आधुनिक सिस्टम तैयार करने की है जहां हर युवा को अवसर मिले और वो अपनी एस्पिरेशंस को पूरा कर सके। इसलिए आप चाहे जिस पद पर हो, आपका लक्ष्य यही होना चाहिए
कि युवाओं को, नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले। साथियों, आपको सरकारी नौकरी मिलने में देश के टैक्स पेयर और नागरिकों का अहम योगदान है। हम अपने नागरिकों की वजह से हैं, हम जो कुछ भी हैं देश के नागरिकों के कारण है। हमें जो अवसर मिल रहे हैं उनके कारण मिल रहे हैं, और नागरिकों की सेवा के लिए ही हमें ये नियुक्ति मिली है। बिना खर्ची, बिना पर्ची, ये नौकरी का जो नया कल्चर है ना, हमें भी ये कर्ज चुकाना है नागरिकों की सेवा करके, उनके जीवन की मुसीबतें कम करके। और हम किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, हमारा दायित्व तो कोई भी क्यों ना हो, चाहे पोस्टमैन पर का पद हो या प्रोफेसर का, हमारा काम देशवासियों की सेवा करना है, गरीब से गरीब की सेवा करना है। दलित हो, पीड़ित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, जिसकी भी सेवा करने का मौका मिले, हमें उसे अपना भाग्य मान करके देशवासियों की सेवा करनी चाहिए। आप उस समय भारत सरकार में नौकरी के लिए आए हैं जब देश ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें हर सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, और ये आप जैसे नौजवान साथियों के बिना संभव नहीं होगा। इसलिए आपको सिर्फ अच्छा काम करना है, इतना ही नहीं है, बल्कि आपको सबसे बेहतर करके दिखाना है। हमारे देश में सरकारी कर्मचारी ऐसे होने चाहिए जिनकी मिसाल उदाहरण के रूप में दुनिया भर में उनकी चर्चा होनी चाहिए। देश को हमेशा हमसे अपेक्षा हो, बहुत स्वाभाविक है। और आज जब एस्पिरेशनल इंडिया का वातावरण है तो अपेक्षाएं जरा ज्यादा भी है, लेकिन वो अपेक्षाएं भी हमारी अमानत है। वही अपेक्षाएं देश को आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है, और तब जाकर के हमारा दायित्व बनता है कि हम देशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। साथियों, इस नियुक्ति के साथ आप अपने व्यक्तिगत जीवन की भी एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि हमेशा विनम्र बने रहें। हम सेवक हैं, हम शासक नहीं हैं। अपनी इस यात्रा में कुछ नया सीखने की अपनी आदत को कभी भी मत छोड़ना। लगातार नया सीखते रहना चाहिए। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार आई गॉड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध कराती है। आप ऑनलाइन जाकर के उस प्लेटफॉर्म से जुड़कर आपकी जब भी समय की सुविधा हो, जिस विषय में आपकी रुचि हो, आप डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल का लाभ उठा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज आपको पूरे करने चाहिए। और मुझे विश्वास है साथियों कि आपके ही पुरुषार्थ से 2047 में देश विकसित भारत बनने वाला है। आपकी उम्र आज 20, 22, 25 होगी। आप अपनी नौकरी के उत्तम अवस्था में होंगे तब देश विकसित भारत बन चुका होगा। आप गर्व से कहेंगे कि मेरे 25 साल की पसीने का परिणाम है कि आज मेरा देश विकसित भारत बना है।
कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा अवसर आपको मिला है। सिर्फ रोजगार मिला ऐसा नहीं है, आपको अवसर मिला है। और मैं चाहता हूं इस अवसर पर सवार होकर के सपनों में सामर्थ्य भर के संकल्प के लेकर के जीने का हौसला बनाइए, चल पड़े। विकसित भारत का सपना पूरा न हो तक अब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। हमें जो दायित्व मिला है जन सेवा के माध्यम से उसको परिपूर्ण करेंगे। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज आपके परिवार में भी खुशी का विशेष माहौल होगा। मैं आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली का पर्व है, नया अवसर भी है, आपके लिए तो डबल दिवाली है। मौज कीजिए दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।